जन्मपत्री के अंदर हर ग्रह अपनी कोई भूमिका बनाकर बैठता है दर्शकों। इसी विषय में आज बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह नीच का है तो वो क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी भूमिकाएं बनाता है जो कई बार आप अपनी लाइफ में बहुत बार नुकसान कर बैठते हैं, यानी बहुत सारे नुकसान कर बैठते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में उन नुकसान को कम करने के लिए नीच के गुरु से संबंधित क्या बात है जो हमें सीख लेनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो नीच का गुरु हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, वह क्या होता है जो हमारी ज़िंदगी में कुछ सरलता से एक मार्गदर्शन के रूप में हमारी कुंडली में बैठा है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही दर्शकों, उच्च और नीच के ग्रहों से संबंधित एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसके अंदर बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है और टॉपिक्स को अलग अलग नज़रिए से बात करने की कोशिश करी गई है। तो चैनल सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु जब नीच के होते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखने की है कि कहीं ना कहीं आपसे एक चीज़ की डिमांड करते हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। दर्शकों, सुनने में शब्द कई बार बड़ा सरल लगता है कि हाँ, डिसिप्लिन तो हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन पहले यह समझिए क्यों। सोच के देखिए कि गुरु कौन सी राशि में नीच के होते हैं। मकर राशि में नीच के होते हैं, यानी जन्मपत्री में जहाँ आपकी मकर राशि पड़ती है और वहाँ पर उसी जगह पर गुरु ग्रह स्थापित हैं, यानी बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली में उन्हें हम नीच का कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मकर राशि पर पड़ने वाला प्रभाव किसका होता है? शनि ग्रह का होता है। शनि ग्रह क्या है? डिसिप्लिन। और क्या है? शनि शनि, यानी धीरे धीरे। गुरु ग्रह क्या है? नॉलेज। इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि नीच का गुरु आपसे कहता है धीरे धीरे किसी चीज़ की डीप नॉलेज लीजिए। अगर आप अपने व्यक्तित्व में किसी भी तरह की जल्दबाजी रखेंगे या किसी भी तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो समझिए नीच का गुरु करेगा आपको नुकसान। लेकिन अगर आप नीच के गुरु का सही मायने में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व में धैर्य को, संयम को इन्वॉल्व कर लीजिए या बढ़ा लीजिए। इसे मैं एक अलग नज़रिए से बताता हूँ कि नीच के गुरु वालों में सामान्यतः कोई ना कोई स्किल और टैलेंट ज़रूर देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्या होता है कि नीच के गुरु वाला व्यक्ति अपने स्किल और टैलेंट को ही कई बार प्रोफेशन में तब्दील करने की कोशिश करता है। बिल्कुल कीजिए, लेकिन ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए कि जब आप उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट करें तो उससे पहले उससे संबंधित एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ से नज़रें हटा लें। खास ध्यान रखिएगा दर्शकों, नीच का गुरु आपको बार बार प्रेरित करेगा, क्या रखा है डिग्री में, क्या रखा है क्वालिफ़िकेशन में, हमारे अंदर तो ये स्किल या टैलेंट है, या हमारे अंदर नहीं तो हमारे परिवार में ये स्किल और टैलेंट चली आ रही है, हम अपने परिवार से सीख लेंगे। संभल कर चलिए नीच के गुरु वालों, संभल कर चलिए। यही वो नुकसान है जो चुपचाप नीच का गुरु आपको दे सकता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप वो स्किल और टैलेंट अपने माता पिता से नहीं सीख सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने स्किल टैलेंट के आधार पर अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आप अगर अपनी डिग्री क्वालिफ़िकेशन को पूरा करेंगे और अपने आप को एजुकेटेड व्यक्ति बनाएंगे, तब ये नीच का गुरु आपको स्किल टैलेंट का भी फ़ायदा देगा। यानी अगर आपने अपने आप को एजुकेटेड नहीं बनाया, क्वालिफाइड नहीं बनाया, तो वो स्किल और टैलेंट भी आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। इसका कारण है दर्शकों, शनिदेव कहते हैं कि आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर नियंत्रण रखना है, यानी नॉलेज बढ़ानी है, बुद्धिमत्ता बढ़ानी है, पर नियंत्रण कैसे? सीधी सी बात है, घमंड नहीं करना। यानी आपको अगर अपने स्किल और टैलेंट पे, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, एटीट्यूड आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो नीच के गुरु वालों,
तभी तो इस वीडियो में यह बता रहा हूँ कि आप जिस तरह की भी परफॉर्मेंस करते हैं, जिस तरह की भी आर्टिस्टिक स्किल को जानते हैं, जिस तरह के भी आर्टिस्ट हैं, और ध्यान रखिए ये आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस। किसी को फोटोग्राफी के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है नीच के गुरु वालों को, किसी को डांस में होता है, किसी को किसी अन्य कला के क्षेत्र में होता है, किसी को लिटरेचर में होता है। देखिए नीच का गुरु है पर इतनी सारी क्वालिटीज़ दे सकता है, पर आपको संभल कर चलना है, क्योंकि यह वीडियो इसी बात पर आधारित है कि नीच के गुरु वालों को क्या बातें बहुत ज़रूरी तौर पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए ध्यान रखनी चाहिए। क्या ऐसा है जो अपने अंदर बदल देना चाहिए, क्या ऐसा है जिसको अगर ध्यान रखें तो अपनी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। तो खैर और बातें भी बताता हूँ कि नीच के गुरु वालों को प्रेम से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना है। दर्शकों, नीच के गुरु वाले अपने करीबी व्यक्तियों के प्रति जो डेडिकेशन रखते हैं वह अच्छा होता है। अपने परिवार के प्रति जो डेडिकेशन रखते हैं वह बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नीच के गुरु वाला व्यक्ति किसी की बातों में आकर कंफ्यूज हो गया और अपना चलता चलाता करियर छोड़कर किसी दूसरी दिशा में चला गया तो गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि नीच के गुरु वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आपको बार बार जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो एक तो पहले ही ग्रह ऐसा है जो कहेगा चलो छोड़ो क्या करना, और दूसरा कोई व्यक्ति भी ऐसा कह दे कि क्यों खामखा अपना समय खराब कर रहे हो इन डिग्रीज के पीछे, जाओ तुम तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो। पता है कई बार क्या होता है, मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ दर्शकों। फॉर एग्जाम्पल, नीच के गुरु वाले ने कि एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। आप कहेंगे आचार्य जी पूरी कर तो ली क्वालिफिकेशन, अब स्किल और टैलेंट की तरफ जाएं। आपको पता है फिर उसके बाद आपको एक नई चीज़ बताई जाएगी कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। कहीं ना कहीं एक और ऐसी क्वालिफिकेशन पूरी करो जो बहुत सेलेक्टिव लोग करते हैं। कहने का मतलब आपको अपने स्किल और टैलेंट से दूर भी नहीं होना है। एजुकेटेड हो जाओ, क्वालिफाइड हो जाओ, फिर अपने स्किल और टैलेंट की तरफ आ जाओ। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे भागते रहोगे, और वो भी क्या है, डिग्रीज, तो आपको पता है एक समय के बाद वो भी आनी बंद हो जाएंगी। अजीब सी बात है, नीच का गुरु है तो संभलना तो पड़ेगा। कहने का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ही लेने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज लो किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो अपने स्किल और टैलेंट के अंदर। दर्शकों, मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो का औचित्य, इम्पोर्टेंस ही यही है कि कहीं ना कहीं नीच के गुरु वाले यह समझ जाएं कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जिसके आधार पर वो अपने करियर का सही चुनाव कर सकें। अब प्रेम की बात भी मैं कह रहा था, तो वहाँ पर यह हो सकता है कि नीच के गुरु वाला बहुत जल्दी किसी के साथ किसी प्रेम संबंध में आ जाए। लेकिन ध्यान रखो, आप कृपया करके किसी डिसीज़न में मत आओ। आप इतनी जल्दी किसी रिलेशन को कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, उसके अंतर्गत बहुत दिक्कत आएगी। आप जब रिलेशन को कन्वर्ट करने की स्थिति में आओगे तो समझिए सारी दुनिया ही आपके खिलाफ हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में नीच के गुरु वाले को बहुत बहुत संयम का सामना करना पड़ता है। संयम इसलिए कह रहा हूँ कि खुद का भी पेशेंस टूटने लगता है और क्रोध की तरफ बढ़ने लगते हो, और पेशेंस तो आपको तोड़ना ही नहीं है। संयम में रहो, डिसिप्लिन में रहो। अल्टीमेटली जिससे प्यार करते हो वह आपके जीवन साथी के रूप में तब्दील हो सकता है, पर आपको सबको कन्विंस करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। उसकी मजबूरी है, आप किसी को छोड़ तो सकते ही नहीं, आपकी आदत ही नहीं है। इसलिए नीच के गुरु वाले को थोड़ा समय लग जाता है हर काम में, और यही वजह है कि करियर में भी अच्छी खासी ग्रोथ और अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए नीच के गुरु वाले को कई बार बहुत सारी परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे अगर आपने एक पार्टिकुलर लेवल पर अपने कोर्स के आधार पर अपने करियर को चुनाव किया और उधर से स्किल और टैलेंट का काम भी कर रहे हो, तो दोनों में ही धीरे धीरे तरक्की मिलेगी। कारण है शनि शनि। ध्यान रखना, मकर राशि में गुरु बैठे हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लिफ्ट या एस्केलेटर्स नहीं आएंगे, आपको स्टेयर्स से चढ़कर खुद जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा।
हाँ, नीच का गुरु वाला एक मामले में बड़ा लकी होता है और वह लक बड़ा छुपा हुआ होता है। किस तरह से? आप सोचिए, आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। अब जहां आप जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एकदम से आपका वहां जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो मन तो दुखी होगा। नीच के गुरु वाला भी कहेगा क्या मुसीबत है, मेरी लाइफ में तो कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। पर आपको पता है, पता करना अगर नहीं पता है तो, कि आप वहाँ नहीं गए हैं तो वहाँ हुआ क्या था। कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आपको वहाँ जाकर पेश आ सकती थी। डेस्टिनी ने, नीच के गुरु ने आपको बचा लिया। चुपचाप करते हैं ये काम नीच के गुरु, आपको उसके बारे में खास कहूँ तो खुश भी नहीं होने देते, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं लगने देते। लेकिन इसलिए ही कह रहा हूँ पता करना, कि जो चीज़ इमीडिएटली कैंसिल हो जाए या कहीं पर आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ रहा है, सारी दुनिया तो वहाँ पर फ्रीडम से जी रही है, आप पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, घबराइए नहीं। नीच का गुरु चुपचाप कुछ फायदे भी देता है। इसलिए तो ये वीडियो मिश्रित अवस्था में बना रहा हूँ दर्शकों, जो आज कुछ बातें गहराई से समझ ही लो जो नीच के गुरु की हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, उस बर्डन को संयम के साथ लेके चलो। इसे एग्जाम्पल से भी समझ लो। मान लीजिए ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा टेन्योर चल रहा है, आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, बाकी सब आराम फरमा रहे हैं, पता नहीं आपको ही क्यों बार बार इतना काम दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी तो आएगी। मत लाओ नेगेटिविटी, संयम बना के रखो। इंटरनली आपको पता नहीं है नीच का गुरु काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य, हो सकता है जो आपके लिए प्लान किया गया यह आपका वो एग्ज़ाम हो सकता है किसी तरह से आपको जज किया जा रहा हो, एनालिसिस किया जा रहा हो सकता है आपको बताया ही ना जा रहा हो, पर आपकी प्रमोशंस का प्लान हो, पर उससे पहले चेक किया जा रहा हो। ये बातें मैं एक संभावना के तौर पर कह रहा हूँ, जिससे आप यह समझ लो कि अगर ये सब नहीं भी हो सकता है तो भी नीच का गुरु अगर आप पे बर्डन डाल रहा है तो चुपचाप उस बर्डन को लेके अपने वर्क को कंप्लीट करो। 100% लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। देखना बंद कर दो दूसरों को कि वो तो फ्रीडम से जी रहे हैं और हम इतना यहाँ पर लिटरली काम करे जा रहे हैं। यही बातें हैं जो नीच का गुरु शुरू से आपकी पर्सनैलिटी में बार बार डालता रहेगा। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, जवानी में, प्रेम संबंध में, सब जगह ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको कभी कभी लगेगा कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। जैसे नीच के गुरु वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि जब भी कुछ चेंज होना हो तो जिस वर्ष वह कोई एडमिशन लेने जा रहे हैं उसी वर्ष सब कुछ चेंज होना है। थोड़ा इरिटेट तो हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर उच्च नीच के ग्रहों का और अन्य तरह से विश्लेषण देखना चाहते हैं, आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर जो उच्च नीच के ग्रहों से संबंधित ही है। अच्छा दर्शकों, नीच के गुरु की एक और बात बताता हूँ आपको, जो बहुत ही सावधानी के रूप में आपको अपने साथ एडजस्ट करनी है। इसलिए कह रहा हूँ एडजस्ट करने को, कि नीच के गुरु वाला व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि चलो मैं बहुत सारी सलाह दे दूं और किसी का एक तरीके से मार्गदर्शन कर दूं। यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीच के गुरु वाले व्यक्ति को सलाह भी इस तरह से देनी है जो एक तरह की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आप देख लो भाई, माननी है या नहीं माननी, ये हमारा सिर्फ एक ओपिनियन है। अगर नीच के गुरु वाला किसी को कुछ समझाएगा ना, तो सामने वाले के क्यों समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक तो पहले ही बहुत कम शब्द इस्तेमाल करते हो। उन कम शब्दों में सामने वाले को सटीकता से कोई काम की बात भी कहोगे तो भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को बहुत विस्तार से जानने की इच्छा है आपसे। पर यही कहूँगा दर्शकों, नीच के गुरु वाले हो, ज़्यादा विस्तार से तो समझा ही नहीं सकते। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो कि अगर किसी की हेल्प करना भी चाहते हो तो सीधा सीधा या तो हेल्प कर दो, अन्यथा दो शब्दों में उसे बता दो हम ये करना चाह रहे हैं या यह करना आपके लिए ठीक है, पर उसके बाद अपने काम में लग जाओ। ज़्यादा सामने वाले की चिंता नहीं करना कि क्या वो ऐसा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी परेशानी यही है, चिंता को मन के अंदर ले जाते हो और फिर बीमार पड़ जाते हो।
तो नीच के गुरु वालों ध्यान रखा, कहीं ना कहीं आप केयर करो, पर ऐसा नहीं खुद का नुकसान हो जाए। जिनके साथ ऐसा हुआ है, कुछ घटनाएं घटी हैं, शेयर करो, कमेंट में बताओ, दूसरों को पता लगेगा तो वो तो कम से कम रुक जाएंगे। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। वीडियो कैसी रही लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और कुछ अन्य टॉपिक जिस पर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं बताइए, वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।